हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी पत्नी ने ये मांगकर खाना मुझे दे दिया। मेरे बच्चे भी 2 दिन से भूखे हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में रामू नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके बीबी और बच्चे 2 दिन से भूखे थे। बिमला, मैं रोज घर से बाहर काम मांगने जाता हूँ। कभी काम मिलता है, कभी नहीं। और जो भी काम मिलता है, दिन भर मजदूरी तो गधे की तरह कराते हैं और पैसे 4 आने ही थमा देते हैं, जिसमें 2 वक्त का खाना भी नहीं हो पाता। मैं इस सब से अब थक गया हूँ। मुझसे अब और नहीं सहा जाता। भगवान हमें मौत ही दे दे तो ही अच्छा है। इस तरह हाथ पे हाथ रखकर बैठने से क्या होगा? और परेशानी बढ़ेगी ही। कुछ ना कुछ काम जरूर मिल जाएगा। आखिर कब तक बच्चे भूखे रहेंगे? कुछ तो खाने के लिए लेकर आओ। घर में एक दाना भी नहीं है खाने के लिए। ये भी 2 दिन से भूखे हैं। आखिर भूखे रहेंगे तो काम कैसे करेंगे? मैं बहन उर्मिला से कुछ मांग कर ले आती हूँ। थोड़ा बहुत जो भी देगी, इन्हें खिलाकर काम पे भेज दूंगी। बिमला और उर्मिला दोनों मौसेरी बहनें थीं। उर्मिला थोड़ी नकचड़ी और घमंडी थी। उर्मिला का पति की अच्छी नौकरी थी। बिमला का पति पढ़ा लिखा हुआ नहीं था। वो मजदूरी कर कर 2 वक्त की रोटी मुश्किल जुटा पाता था। बहन उर्मिला, थोड़ा आटा या चावल दे दो। मेरा पति भूखा है, वो काम कैसे करेगा? अरे ये क्या कोई नई बात है? रोज तुम कुछ ना कुछ बहाने बनाकर मुझसे ऐसे ही ले जाती हो। अरे मेरा पति तो मेहनत कर कर कमाता है, तुम्हारे पति की तरह थोड़ी ना है निठल्ला। बहन उर्मिला, ऐसा मत कहो। मैं इसके बदले तुम्हारा कुछ ना कुछ काम जरूर कर दूंगी। कल रात की बासी रोटी रखी है, ले जानी है तो ले जाओ। और हाँ, उसके बदले आकर 4 दिन मेरे घर के कामों में हाथ बटा जाना। हाँ हाँ ठीक है उर्मिला बहन। बिमला 4 बासी रोटी अपने पति रामू को लाकर दे देती है। ये लो बहन उर्मिला से कुछ खाना मांग कर लाई हूँ। काम करते वक्त भूख लगे तो खा लेना। रामू रोटी की पोटली लेकर घर से काम की तलाश में निकल जाता है। रामू जगह जगह काम मांगता है। रामू की फूटी किस्मत, कहीं भी काम नहीं मिलता। अरे यहाँ कोई काम नहीं है, जाने कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हैं। रामू थक हार कर रास्ते में एक कुआं के पास बैठ जाता है। रामू को भूख लगती है। रामू रोटी की पोटली खोलता है। रामू रोटी को देकर जोर जोर से रोने लगता है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी पत्नी ने ये मांगकर खाना मुझे दे दिया। मेरे बच्चे भी 2 दिन से भूखे हैं। मैं ये कैसे खाऊं? 4 रोटी है। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों ही खा जाऊं, मेरा पेट कभी नहीं भरेगा। रामू जिस कुआं के पास बैठा था, उस कुआं में 4 परी रहती थी। रामू के घूंस से और जोर जोर से बोलने से परी बूढ़ी तरह से डर गई और कुआं से बाहर आ गई। तुम्हें क्या चाहिए? तुम हमें खाने की बातें क्यों कर रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जो चाहे ले लो, पर हमें छोड़ दो। मैं तुम्हें जादुई खजाना दूंगी। ये लो संदूक, इसमें तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। हे भगवान, ये सब क्या है? ये सच है या सपना? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। रामू बहुत ही डरा हुआ था। रामू संदूक को लेकर अपने घर को चला जाता है और अपने घर पहुंचते ही अपनी बीबी बिमला को सारी बातें बताता है। बिमला और रामू जादुई संदूक को रखकर एक स्वादिष्ट भोजन की थाली मांगते हैं। हे भगवान, ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। इतना स्वादिष्ट भोजन। अब मिठाई और मंगा कर देख लो। हमने बहुत दिनों से कुछ मीठा नहीं खाया। ए जादुई संदूक, मुझे गुलाब जामुन चाहिए। बिमला, क्यों ना मैं इस बार जादुई संदूक से खजाना मांग कर देखूं। हे जादुई संदूक, मुझे बहुत सारा खजाना और धन दे दो। बिमला और रामू जादुई संदूक पाकर बहुत खुश थे। अब वह मालामाल हो गए थे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
हम आपके लिए ऐसी कहानी लाते रहेंगे और बेल आइकन का बटन दबाना न भूले। धन्यवाद।